सद्वन्द्याणं त्रिगुणहितमधुरविशदवाक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जितपवाणं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सवसाहम्। पंच परमेश्वर भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की, आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो चार अनुयोगों की व्यवस्था है, उन चार अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचाशिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। भव्यात्मा आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचाशिकाय में उन विशेष द्रव्यों का व्याख्यान हमारे लिए करने वाले हैं, जिन्हें आगम के परिपेक्ष में अस्तिकाय कहा। उन 5 अस्तिकायों के निमित्त से 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्व आदि रूप व्याख्यान इस ग्रंथ में हम सभी भव्य जीवों के लिए कुंद कुंद स्वामी यहाँ कह रहे हैं। ये तो हमने बचपन से ही जाना है कि इस ब्रह्मांड में, इस लोक में 6 द्रव्य, 6 प्रकार के द्रव्य होते। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। और इन्हीं 6 द्रव्यों से ही कल भी हमने समझा था लोकाकाश बनता है और लोकाकाश के बाहर अलोकाकाश होता है। क्योंकि जहाँ 6 द्रव्य 5 अस्तिकाएं प्राप्त होती है, उसी स्थान को, उतने ही क्षेत्र को लोकाकाश कहा, लोक कहा। उसके बाहर जो आकाश का खालीपन है, अनंतपना है, वह अलोकाकाश था। इस प्रकार से कल तक हमने आचार्य भगवान के 3 गाथाओं को समझने का प्रयास किया था। पहली गाथा में इष्ट देवता जो कि अरिहंत भगवान थे, उनको नमस्कार करते हुए, दूसरी गाथा में जिनवाणी रूपी समय जो भगवान के मुख से उद्घाटित था और जो द्रव्य रूप यहाँ पर लिखा गया था, लिपिबद्ध किया गया था, ऐसे उस समय को नमस्कार करते हुए इस समय को समझने के लिए, हम इस समय को प्राप्त करने के लिए यहाँ इस पंचाशिकाय ग्रंथ को समझ रहे। क्योंकि कल समय के
तीन अर्थ हमने समझे थे, 3 प्रकार की पंचास्तिकाएं और माँ 3 प्रकार की रोटी। याद आ गई? 3 प्रकार की रोटी, 3 प्रकार के अस्तिकाएं और 3 प्रकार के आगम को, समय को हमने समझा था। एक शब्द, एक ज्ञान और एक अर्थ रूप था। अब उस जो अर्थ रूप पंचास्तिकाय था, यानी जो फिजिकल रूप से 5 अस्तिकायों का समूह था, उसको ही आचार्य भगवंत लक्षण, स्वभाव आदि आदि के निमित्त से सामान्य विशेष रूप से समझा। पुनः समझना, वस्तु द्रव्य जो जैसे है, जितने हैं उतने ही होते हैं, अपितु उनको समझने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से अपेक्षा, भिन्न भिन्न प्रकार से अभिप्राय समझाते हुए आचार्य भगवंत हमें उन्हीं को समझाने का प्रयास करते। तो अगली गाथाओं के माध्यम से हमें अब उस पंचास्तिकाय के ग्रंथ के वस्तु विषय को समझने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ते हैं पहले 4 नंबर की गाथा को, जहां कुंदकुंद स्वामी हमारे लिए 5 अस्तिकायों के नाम और अस्तिकाय किसे कहा जाता है, उस अस्तिकाय का सामान्य विशेषात्मक स्वरूप भी समझा। मां शब्द समझ में आया? सामान्य विशेषात्मक। मां रोटी बनाई, रोटी बनाई अच्छी की कच्ची? अच्छी रोटी बनाई। तो रोटी रोटी रोटी, ये जो वास्तव में फिजिकल रोटी थी, वह रोटी तो एक वस्तु थी, और उस रोटी में मां मात्र गेहूं की रोटी बनती है, ज्वार की भी बनती है, बिर्रा की भी बनती है, बाजरे की भी बनती है। तो ये रोटी में क्या हो गया? विशेषता होगा। समझ में आया क्या? सामान्य विशेषात्मक स्वरूप समझना है। माना कि हम गेहूं को, गेहूं के रोटी को और गेहूं को आटे को ही समझे, तो उसमें भी सामान्य विशेष बात होगी। जैसे रोटी बनने से पहले वह गेहूं का आटा कैसा था? डिब्बे में सूखा था। उसी में आपने क्या किया? पानी डाला, उसको ही गूंथा, उसकी लोई बनाई, उसको ही बेला, उसको ही सेका और उसकी ही रोटी बनी। तो इन सभी में वह आटापना था क्या? रोटी में आटा है कि नहीं? लोई में आटा है कि नहीं? उस डिब्बे में आटा है कि नहीं? सभी में आटा 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 आटा। ये निर्मल जी सामान्य है। और रोटी, लोई, गूंथा आटा, सूखा आटा, ये उसका विशेषता है। नहीं आया समझ में? आप सभी जीव हो क्या? आप सभी जीव हो क्या? फिर नारकी भी जीव है, तिर्यंच भी जीव है, देव भी जीव है। तो सब में जीव 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 क्या हो गया? सामान्य हो गया, नॉर्मल हो गया, कॉमन हो गया। अब उसमें स्पेशल विशेष क्या है? कोई मनुष्य है, कोई तिर्यंच है, कोई नारकी है, कोई देव है। यहां बैठे सभी मनुष्य है क्या? आप सभी मनुष्य हो क्या? मनुष्य होने पर भी कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई बालक है, कोई युवा है, कोई प्रौढ़ है, कोई महिला है। ये क्या हो गया? विशेष हो गया। समझ में आया? ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य सामान्य और विशेष दोनों रूप होते हैं। तो ये सामान्य विशेष रूप कैसे होते हैं, और इन्हीं द्रव्यों को अस्तिकाय क्यों कहा, इसका व्याख्यान 4 गाथा में कर रहे हैं, जिसे हम गाथा के साथ पढ़ेंगे और फिर उसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। जिनके सामने ग्रंथ है वे धीरे धीरे दोहराते हुए पूर्ण करने का प्रयास करें, फिर साथ मिलकर एक साथ पुनः पढ़ें। जीवा पुग्गल काया धम्मा धम्मा तहेव आयासम अत्थितम्यनियदा अनन्यमय्या अणुमहंता जीवा पुग्गल काया धम्मा धम्मा तहेव आयासम
अत्युत्तमीय नियता अनन्यमय्या अणुमहंता। क्या कहा? जीव, पुगल। समझ में आ रहा है? गाथा सामने है, देखो। जीवा, पुगल काया, धम्मा अधम्मा तहेव आयासम। 6 द्रव्य पढ़े थे ना? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। उसमें से 5 को ले रहे क्योंकि ग्रंथ कौन सा है? पंचास्तिकाय। पंच यानी 5, अस्तिका यानी अस्तिक। तो कौन उन 6 द्रव्य में अस्तिकाय के रूप में, पंचास्तिकाय के रूप में स्वीकार किए हैं? जीवा, पुगल काया, धम्मा, अधम्मा और आयास। ये प्राकृत भाषा होने से हमें शब्द भिन्न लग रहे हैं, पर वही वस्तु है। धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव, ये 5 अत्युत्तमी नियदा अनन्यमयी अणुमहंता। इनको अस्तिकाय क्यों कहा? ये दूसरी लाइन में बताए। पहली लाइन समझ में आई क्या? क्या है पहली लाइन? जीव, पुद्गलकाय, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 अस्तिकाय है। ये समझ में आया? क्यों है? इसका कारण दूसरे लाइन में, दूसरे पंक्ति में स्वयं आचार्य कुंद कुंद भगवान समझा रहे हैं। अत्युत्तमी नियदा, वह उसका अस्तित्व। अस्तित्व जानते? अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस, होना। अस्तित्व, अस्ति यानी होना, और अस्तित्व यानी होनापना। ये क्या दिख रहा है? पेन दिख रहा है। इस पेन का अस्तित्व है कि नहीं? एग्जिस्टेंस है कि नहीं? कैसा है इसका एग्जिस्टेंस? कैसा है? पेन का अस्तित्व पेन जैसा। इसका अस्तित्व है कि नहीं? माइक का, माइक का अस्तित्व कैसे है? माइक जैसा। क्या पेन का अस्तित्व माइक जैसा, माइक का अस्तित्व पेन जैसा है क्या? नहीं है। अत्युत्तमी नियदा, नियत है। पेन का जैसा अस्तित्व है, पेन का जैसा एग्जिस्टेंस है, वैसा ही है। मेरा जैसा है, मेरी आत्मा का जैसा है, मेरे जीव द्रव्य का जैसा है, वैसा का वैसा ही है। भले जीव और पुद्गल कर्म के रूप में और शरीर के रूप में मिले हुए हैं, पर फिर भी नहीं आया क्या समझ में? दोनों का अस्तित्व है कि नहीं? अंदर की छोड़ दो, बाहर की बात करते। पेन और माइक दोनों वस्तु सामने हैं। इसका एग्जिस्टेंस, इसका अस्तित्व, इसका भी अस्तित्व कैसा है? अपने अपने में है, नियत है। इसका अस्तित्व इसमें नहीं है, इसका अस्तित्व इसमें नहीं। नहीं आया समझ में? अस्तित्व अत्युत्तमयी, वह जो अस्तित्व है वह नियत है। और कैसे है? अनन्यमयी। क्या लिखा? अनन्यमय्या। अन्य है क्या? इस पेन का अस्तित्व कहाँ पे है? निर्मल जी, आपका अस्तित्व किसमें है? गोंदिया में? विदिशा में? विदिशा में? प्रश्न समझ में आया क्या? पेन का अस्तित्व किसमें है? पेन में ही है। पेन का अस्तित्व कैसा है? पेन जैसा ही है। माइक का अस्तित्व माइक जैसा ही है और माइक में ही है। पेन का अस्तित्व पेन जैसा ही है और पेन में ही है। यहाँ के शब्द भले ही समझ में आए नहीं आए, पर हमें विषय समझ में आना चाहिए। विषय समझ में आ जाएगा तो शब्द तो अपने आप बाद में समझ में आ जाएंगे। समझ में आया क्या? प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व होता है, एग्जिस्टेंस है। जीव का, पुद्गल काय का, धर्म का, अधर्म का, आकाश का अस्तित्व है। सबका अस्तित्व है। कैसा है? जैसा उसका है वैसा ही है। और वह नियत होने पर भी उससे अलग है क्या?
ऐसा कभी होगा क्या पेन यहाँ है और पेन का अस्तित्व यहाँ है? ऐसा कभी माँ होगा क्या रोटी डिब्बे में है और रोटी का आटा बाहर है? बिना आटे की रोटी आज तक बनी क्या? बिना आटे की रोटी विदिशा में बनती है ना? नहीं बनती। विदिशा क्या 3 लोक में कहीं नहीं बनेगी। रोटी बनी है मतलब वहां आटे का अस्तित्व है। समझ में आ रहा है क्या कुछ? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये अस्थि है। क्योंकि हम अस्तिकाय, पंचास्तिकाय ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। कौन सा ग्रंथ है? पंच अलग कर दो, अस्थि अलग कर दो और काय अलग कर दो। क्योंकि ये अस्थि काय इन 2 ही शब्दों से बना है। अस्थि यानी है और काय यानी शरीर। 2 शब्द समझ में आए? अस्थि और काय। अस्थि नहीं, अस्थि नहीं, अस्थि यानी हड्डी, हड्डी की बात नहीं चल रही। अस्थि है और है होना, उसका पना, उसमें त्व प्रत्यय लगा, वह भाववाच्य हो गया, यानी अस्तित्व, होना पना, एग्जिस्ट और एग्जिस्टेंस। एग्जिस्ट और एग्जिस्टेंस, होना और होना पना, अस्थि और अस्तित्व। इन 5 द्रव्यों का अस्तित्व है क्या? कैसे है? नियत। नियत है, जैसा है वैसे ही है, वो बदलने वाला नहीं है। जीव का जैसा अस्तित्व है, मेरे जीव का अस्तित्व मेरे जैसा है, इनके जीव का अस्तित्व इनके जैसा है, इनके जीव का अस्तित्व इनके जैसा है। भले ही हम सभी जीव है, हम सभी जीव है कि नहीं? पर हम सब जीव का अस्तित्व कैसा है? जैसा मेरा नियत है ना, वैसे ही है। मेरा अस्तित्व कभी दूसरे जीव जैसा होगा? दूसरे जीव का कभी अस्तित्व मेरे जैसा होगा? कभी नहीं होगा। बात आई समझ में? अस्ति, नियत, अनन्यमय। अन्य अन्य नहीं है, अनन्य है। अन्य यानी, अन्य यानी, अन्य यानी भिन्न, पृथक, अलग, डिफरेंट। अस्तित्व ऐसे डिफरेंट है क्या वस्तु से? जैसे आटा और रोटी भिन्न भिन्न है क्या? रोटी और आटा अलग अलग है क्या? जो रोटी बनी है उसमें आटा है, आटे से ही तो रोटी बनी। क्या ऐसा आप कर सकते हो? घर जाके कर लेना, अगर कर सकते हो तो रोटी में से आटा आटा निकाल लेना और रोटी वही रख देना। क्यों? रोटी अलग कर देना, आटा अलग कर देना, रोटी बचेगी? बचेगी ही नहीं। अनन्यमयी, अन्य नहीं है, अनन्य है, भिन्न नहीं है, अभिन्न है। अब समझ में आएगा। अस्तित्व कैसे है? द्रव्य से अभिन्न है, नियत है। अखंड भिन्न होता है, अभिन्न भिन्न होता है। अखंड यानी खंड खंड नहीं है, ऐसा अखंड। यहां अखंड बात नहीं चल रही है, यहां पूर्ण रूप से अभिन्न और भिन्न बात चल रही, अलग नहीं है। आटे का और रोटी का भिन्न पना है कि अभिन्न पना है? प्रश्न समझ में आया क्या? आटा और रोटी अलग अलग है, अन्य अन्य है कि एक साथ है? एक साथ है ना। ऐसे ही द्रव्यों का अस्तित्व और द्रव्य अलग अलग है कि एक साथ है? एक साथ। उसको ही यहां क्या लिखा? अनन्यमयी, यानी अन्यमयी, अनन्यमयी। 2 शब्द समझ में आए क्या? पहले बताओ, पहली लाइन समझ में आई? 5 अस्तिकाय, अस्तिकाय है ना, तो फिर 2 शब्द थे, अस्थि और काय। तो अस्थि मतलब क्या? होनापना, एग्जिस्टेंस। तो वो एग्जिस्टेंस कैसा है? जिसका जैसा है उसका वैसा ही है, नियत है, फिक्स है, उसमें बदलाव होने वाला नहीं है। कितना ही जीव चतुर्गति में भ्रमण करे, पर जीव का अस्तित्व बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। किसी प्रकार से जीव का अस्तित्व नहीं बदलेगा, पर वही उसका जो अस्तित्व है वह भी क्या द्रव्य से भिन्न है? अभिन्न है। पहली बात समझ में आई क्या?
इधर पुनः देखो, सामने देखने में बहुत अच्छे से समझ में आता है। पेन का अस्तित्व पेन में ही है और पेन जैसा ही है, ये समझ में आया। अब यहाँ के शब्द समझो। पेन जैसा ही है मतलब नियत है, फिक्स है, और पेन में ही है मतलब अनन्य है, भिन्न नहीं है, अभिन्न है। बात समझ में आई वीसी जैन साहब? अनन्यमयी और नियत। फिर दूसरा विशेषण था काय, अस्ति और काय। तो काय मतलब क्या? जो अणु महान होता है, अणु महंता। ये बहुत गजब का शब्द यहाँ कुंद कुंद स्वामी ने लिखा। आज तक हमने काय को बहुप्रदेशी पढ़ा, आज तक यही पढ़ा ना, बहु। कौन सी बहू? कैसे सास की बहू? कोई सास की बहू नहीं, नहीं तो कहानी बहू और सास की याद आ जाएगी। बहु यानी बहुत सारे, बहु प्रदेशी, प्रदेश और बहु। प्रदेश किसे कहते हैं? प्रदेश, प्रोफेसर साहब प्रदेश किसे कहते हैं? एक पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है, रोकता है, उसे एक प्रदेश का। ऐसे जिसमें बहुत सारे प्रदेश होते हैं ना, उसे क्या कहा? बहुप्रदेशी। उसको यहां भिन्न शब्दों में कह रहे हैं अणु महंता। अणु महंता, अणु यानी प्रदेश। प्रदेश कितना होता है? एक अणु जितना ही प्रदेश होता है ना, तो उसको अणु कहा। महंता यानी वही बहुत सारे, जब अणु बहुत सारे प्रदेश जब इकट्ठे होते हैं वही शरीर बनता है। समझ में आया क्या? शरीर कैसे बनता है? बाहर के शरीर को छोड़ दो, ये हमारा जो शरीर है वह कैसे बना? हमारा शरीर उंगली, नाखून, हाथ, पैर, सिर, मस्तिष्क, पेट, पीठ, ये छोटे 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 अंगों से मिलके बना। शरीर यानी काय, शरीर यानी काय, मन वचन काय में से काय। तो ये काय है, शरीर है, तो ये कैसे बना? छोटे छोटे अंगों से बना ना। तो जो छोटे छोटे अवयवों से, छोटे छोटे अंगों से बनता है उसे काय कहते हैं। ऐसे ही जिन द्रव्यों में छोटे 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 प्रदेशों से जो द्रव्य बनते हैं उनको अणु महंत या बहुप्रदेशी कहा। क्योंकि बहुप्रदेशी तो आपने जाना है, पढ़ा है, पर यहां विशेष शब्द जो कुंद कुंद स्वामी ने कहा है अणु महंत। समझ में आई बात? अणु यानी प्रदेश और महंत यानी संख्या, कोई बाकी के महंत नहीं। अणुमहंता यानी बहुप्रदेशी और अस्तित्व, इन दोनों के निमित्त से उन पांच को क्या कहा जाता है? पंचास्तिकाय। पंच यानी पांच, अस्ति यानी अस्तित्व, काय यानी बहुप्रदेशत्व। इन पांच में ही होता है, छठवें काल द्रव्य में नहीं होता। छठवें काल द्रव्य में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि काल द्रव्य मात्र एक ही प्रदेशी होता है। काल द्रव्य एक ही प्रदेशी होता है, उसमें अनेक प्रदेश नहीं होते, इसलिए काल को अस्थि काय में ग्रहण नहीं किया। बात कुछ समझ में आई क्या? 6 द्रव्यों में से कितनी अस्थि काय? कौन सी कौन सी? बस। क्यों? क्योंकि काल द्रव्य बहुप्रदेशी अणु महान नहीं होता, इसलिए उसे पंचाशी काय में नहीं लिया, जबकि उसमें अस्तित्व तो है पर कायत्व नहीं। बात आई समझ में? 5 संख्या है इसलिए पंच कहा, अस्थि है यानी उसका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस है, और साथ में कायत्व है, इसलिए उसे पंच अस्थि काय ऐसा कहते हुए ये पंचाशी काय ग्रंथ और पंचाशी काय का व्याख्यान हम समझ रहे। समझ में आया क्या? क्या समझ में आया? हाँ, जोर से बोलो। और तह एव आयासम, तथा एव और भी आकाश, मतलब जीव, पुद्गल काय, धर्म अधर्म, और भी आकाश,
ये अस्तित्व में नियत है, अनन्यमयी है और अणु महान यानी प्रदेशों की अपेक्षा से महान है, इसलिए इनको पंचास्तिकाय का। समझ में आया क्या? नहीं आया है? पुद्गल काया, ये कुछ गाथा और उसके छंद बनाने के लिए भी शब्द जोड़े जाते हैं। ये एक गाथा और शब्द जोड़ने के लिए भी वहां पुद्गल काय ऐसा शब्द ग्रहण किया है। और अन्य भी उसका एक अभिप्राय ये है कि जैसे अणु कितने प्रदेशी होता है, फिर काल भी एक प्रदेशी होता है, तो काल को छोड़ दिया, पुद्गल को क्यों लिया? समझना, जो भी गाथा में होता है कुछ ना कुछ अभिप्राय लिए होता है। पुद्गल काय, मात्र पुद्गल परमाणु नहीं कहा, पुद्गल काय, चाहे शक्ति रूप कह दो चाहे अभिव्यक्ति रूप कह दो। शक्ति समझते हैं ना, मां दूध में घी है क्या? कहाँ है? शक्ति रूप है। ऐसे ही पुद्गल परमाणु में बहुप्रदेशी बनने की शक्ति है, दूसरे परमाणु के अनेक परमाणु के साथ मिलने के कारण से, इसलिए पुद्गल काया। गाथा में लिखा है ना, दोनों प्रकार से समझना, वहां गाथा भी छंद भी पूर्ण करना था और वहां काय उसको ग्रहण करते हुए मात्र परमाणु को शक्ति रूप नहीं कहा, वहां अभिव्यक्ति रूप भी कहने का अभिप्राय था। इसलिए वहां पर इस प्रकार से व्याख्यान आचार्य भगवत ने किया। समझ में आया? 5 प्रकार के हैं। हाँ, पुद्गल काय को काय कहते हुए, क्योंकि अस्थि बता दिया, अब काय क्या है उसके लिए भी आगे कह सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। चौथी गाथा समझ में आई? मात्र हमें गाथा गाथा समझ रहे हैं, टीका का विषय तक नहीं पहुंच रहे। 5 अस्तिकाय है। 5 कौन से? जीव, पुद्गल काय, धर्म, अधर्म, आकाश। अब उनको अस्तिकाय क्यों कहा? तो जो अस्तित्व के साथ होते हैं और कायत्व के साथ होते, तो अस्तित्व का लक्षण क्या है? जो होना पना है वो उसी में वैसा ही होता है, इसलिए अस्तित्व है। और कायत्व किसे कहा? जिसमें अणुमहंत यानी बहुप्रदेश होते हैं, ऐसे उसको कायत्व कहा। और 2 शब्द मिलके क्या बना? अस्ति काय। आया समझ में? आगे और विस्तार से समझ में आएगा, क्रम क्रम से जैसे आगे की गाथाओं में हम बढ़ेंगे उसमें और अच्छे विस्तार से आचार्य भगवंत यहाँ पर समझाने वाले हैं। पर एक मुख्य बात जो टीका में यहाँ आचार्य भगवंत ने बताई है, वह अस्तित्व को आचार्य भगवंत ने 2 प्रकार का कहा। अस्तित्व कितने प्रकार का? अस्तित्व कितने प्रकार का? अस्तित्व कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन सा? वह अस्तित्व की जो सत्ता है, सत्ता को ही अस्तित्व कहते हैं, अस्तित्व को ही सत्ता कहते हैं। सत्ता किसकी होगी? अभी भारत में सत्ता किसकी है? समझना, अभी भारत में सत्ता किसकी है? किसी पक्ष की सत्ता है, किसी व्यक्ति की सत्ता है। क्यों? क्योंकि सीट पर उसका अस्तित्व है। समझ में आया क्या? मोदी जी की अगर बीजेपी की या किसी की सत्ता हम मान रहे हैं, तो उनकी सत्ता क्यों है? क्योंकि सीट पर उनका अस्तित्व है। वे जैसे ही सीट से निकल गए, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया, सत्ता नष्ट हो गई। इसलिए 2 प्रकार की सत्ता, वही 2 प्रकार का अस्तित्व है, जिसे महासत्ता और अवान्तर सत्ता के रूप में कहा। 2 शब्द लिख लो बीसी जैन साहब, महासत्ता और अवान्तर सत्ता। महासत्ता, अवान्तर सत्ता, सामान्य अस्तित्व और विशेष अस्तित्व। सामान्य अस्तित्व इज इक्वल टू महासत्ता और विशेष अस्तित्व इज इक्वल टू अवान्तर सत्ता। शब्द समझ में आए? अर्थ समझा दूंगा, शब्द तो समझ में आए। शब्द लिख लो, फिर उसका अर्थ भी समझते हैं। सामान्य अस्तित्व बराबर महासत्ता और विशेष अस्तित्व बराबर अवान्तर सत्ता। रोटी बनाई माँ? रोटी बनाई क्या? रोटी से ही समझते हैं, क्योंकि फिर द्रव्य बहुत आसान हो जाता है। जो रोटी में आटा था, लोई में आटा था, आटे में आटा था, ये सभी में जो आटा 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 था, ये अभी मैंने समझाया था, ये सामान्य है ना?
तो ये सामान्य अस्तित्व हो गया। समझ में आया? रोटी की सभी अवस्थाओं में, चाहे सूखा आटा हो, गूंथा हुआ आटा हो, लोई हो, बेली हुई लोई हो, उन सब में आटा था कि नहीं? तो सामान्य रूप से था कि नहीं? कॉमन था कि नहीं? तो ये कॉमन एग्जिस्टेंस जो है, सामान्य अस्तित्व है, वही महासत्ता है। महारूप है ना, बहुत बड़ी है, तो वो महासत्ता है। और जो पर्यायों के निमित्त से होती है वह अवान्तर सत्ता होती है, जिसे विशेष कहा गया। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई रोटी बना रहा है, कोई पराठा बना रहा है, कोई पुड़ी बना रहा है, कोई बापला बना रहा है, कोई बहुत कुछ बना, ये क्या हो गया? उसका विशेष अवान्तर सत्ता हो गई, विशेष अस्तित्व। अवान्तर सत्ता, विशेष अस्तित्व, दो शब्द समझ में आए? महासत्ता यानी जो सब में कॉमन है, सामान्य सत्ता यानी जो सब में कॉमन है, और विशेष सत्ता यानी जो स्पेशल 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 है, वह विशेष। चाहे जिसमें लगा लो, रोटी में लगा लो, आटे में लगा लो, द्रव्य में लगा लो, आगम में लगा लो, जिस वस्तु में लगा लो, वे सब में सामान्य और विशेष सत्ता होगी। महासत्ता और अवान्तर सत्ता सब में होगी। हाँ, ऐसा कह दो, भेद अभेद कथन की शैली है। कथन करेंगे क्योंकि पर्याय रूप कथन होगा, तो वहां पर्यायों के निमित्त से भिन्न भिन्न कहा जाएगा। पर यह समझना, सत्ता कभी भी भेद रूप अभेद रूप नहीं होगी, पार्ट्स में नहीं है, बिल्कुल नहीं। सत्ता सत्ता कभी पार्टों में नहीं होती, सत्ता कभी भेद रूप नहीं होती। समझाने के लिए भी शब्द अगर गड़बड़ हो गया ना, तो पूरा सिद्धांत ही गड़बड़ हो जाएगा। सत्ता किसी भी प्रकार से भेद रूप नहीं होती, भेद कथन होगा, सत्ता भेद रूप नहीं। अंतर समझ में आया? सत्ता भेद रूप नहीं है, कथन भेद भेद रूप से, भिन्न भिन्न रूप से कर रहे हैं, इसलिए उसे अवान्तर कहा जा सकता है। पर सत्ता कैसी होगी? सत्ता तो अभेद ही होगी, अनन्यमयी। अभी पढ़ा ना, अभिन्न रूप ही होगी, भेद रूप नहीं होगी। कथन भेद रूप, अभेद रूप, निश्चय, व्यवहार अनेक प्रकार से हो सकता है। चौथी गाथा आई समझ में? अगली गाथा में और आचार्य भगवंत इसी विषय को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। इन 5 अस्तिकायों में अस्तित्व और कायत्व का स्वरूप पुनः विस्तार से 5वीं गाथा में पढ़ा रहे हैं। पढ़ते हैं सब मिलके 5वीं गाथा। चौथी गाथा समझ में आई? 5 अस्तिकाय और अस्थि और काय। अब 5वीं गाथा में उसको ही अस्तित्व और कायत्व दोनों को पुनः विस्तार से समझा रहे हैं। पढ़ते। जी सिमथि सहाओ गुणे हिम सह पज्जये हिम विवीहे हिम ते होन्ति अथिकाया निपन्नम जेहि तैलुक्कम। पढ़ो एक साथ। जेसिम अथिसाओ किसका? गुणेहिम सह पचयिम विवेहिम, जिसमें विविध प्रकार के गुण, विविध प्रकार की पर्याय सदा अभिन्न रहती है। ते होन्ति अथिकाया। कुछ समझ में आया क्या? जेसिम अथि सहाओ, जिसमें जिनका सदैव विविध गुण और पर्यायों के साथ अस्तिपना, अपनत्व स्वभाव होता है, वह अस्तिकाय होते। पिछली परिभाषा समझ में आई क्या? 2 शब्दों वाली, जिसमें अस्तित्व और कायत्व होता है, वह कौन है? अस्तित्व, अस्तिकाय। अब यहां कह रहे हैं जिसमें गुण और पर्याय होती है, गुण और पर्याय होती है। गुण और पर्याय जो अनन्यमयी होती है, अभिन्नमयी होती है, ऐसी उस द्रव्य को अथिकाया। कहने का अभिप्राय वही है। जो गुण होते हैं प्रोफेसर साहब, वो गुण किसे कहा? गुण किसे कहा?
माँ परिभाषा लिख लो, अगर कागज पेन हो तो आलाप पद्धति की भी काम में आएगा और यहां भी काम में आ जाएगा। सह भुवो गुणा क्रमवर्तिना पर्याया। आ गया प्रोफेसर जी याद? सह भुवो गुणा क्रमवर्तिना पर्याया। सह भुवो गुणा क्रमवर्तिना पर्याया। महाराज जी कुछ कॉपी पेन की व्यवस्था कर लो, इनके पास नहीं, आप भेंट कर देना। सह भुवो गुणा क्रमवर्तिना पर्याया, क्योंकि द्रव्य कैसा है, अभी अभी आलाप पद्धति की कक्षा में हमने पढ़ा गुण परैवृत द्रव्यम, द्रव्य तत्वाद सूत्र में भी हमने पढ़ा गुण परैवृत द्रव्य, गुण पर्यायों से युक्त द्रव्य होता है। तो वे गुण किसे कहा? जो सहभावी होते हैं, साथ साथ रहते हैं, वे गुण हैं, उसे ही सामान्य कहा। फिर क्रमवर्तिना पर्याया। पर कुंद कुंद स्वामी, जयसिंह स्वामी यहाँ गुण को भी विशेष कह रहे, सामान्य नहीं कह रहे। बात आई क्या समझ में? यहाँ कह रहे हैं ये 5 अस्थिकायों में अस्तित्व और कायत्व तो है ही, और भी क्या है? गुण भी है और पर्याय भी है। तो गुण कैसे होते हैं? जो साथ साथ चलते हैं, हिंदी में भी लिख लो, जो साथ साथ चलते हैं, साथ साथ रहते हैं, वह गुण होते हैं। चलने का मतलब मात्र ऐसे चलना दो पैरों से नहीं, जो साथ रहते हैं, साथ चलते हैं, वे गुण होते हैं। और जो क्रम के बाद क्रम के बाद क्रम के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आते हैं, वो पर्याय होते। समझ में आई क्या बात? सहभुव गुणा और क्रमवर्तिना पर्याया। जो साथ साथ होते हैं वह क्रमवर्ती और सहभावी की अपेक्षा से गुण और पर्याय होते। यहाँ आचार्य भगवान टीकाकार स्पष्ट रूप से उसे व्यतिरेकी विशेष और अन्वयी विशेष कह रहे। गुणों को अन्वयी विशेष कहा और पर्यायों को व्यतिरेकी विशेष कहा। भले ही ये कठिन शब्द नहीं समझ में आए, इतना समझ में आया द्रव्य में क्या क्या होता है। माँ रोटी में क्या क्या होता है? रोटी बनेगी तो मात्र आटे से बनेगी क्या? पानी भी पड़ेगा। ऐसे द्रव्य होता है तो गुण और पर्यायों से होता है। तो सभी में जो होता है उसे गुण कहा। आप जीव हो कि नहीं? आप जीव हो क्या? नारकी जीव है क्या? तिर्यन जीव है क्या? उनमें चेतना गुण है क्या? सभी अवस्था में है क्या? स्त्री में, पुरुष में, बालक में, युवा में, प्रौढ़ में, नारक में, तिर्यंच में, मनुष्य में, देव में, सब में चेतना, जीवत्व, जानना, देखना है क्या? ये गुण हुआ, ये गुण हुआ। कोई मनुष्य है, कोई तिर्यंच है, कोई पशु है, कोई बालक है, कोई युवा है, कोई पुरुष है, कोई महिला है, ये क्या हुआ? ये पर्याय हुई, ये विशेष हुआ। समझ में आया? माँ ऐसे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे समझना। जेसिम अथि सहाओ, जिनका विविध गुण और पर्यायों के साथ अपनत्व है। विविध क्यों कहा? क्योंकि गुण मात्र एक ही प्रकार का नहीं होता, अनेक गुण होते। तो उन अनेक प्रकार के गुणों के साथ और पर्यायों के साथ जो अपनत्व होता है, तेसिम होते होंती अधिकाया, वे ही अस्थिकाय है। और उनसे क्या होता है? निपन्नम जेहिम तैलोक्कम, तैलोक्कम मैंने त्रिलोक। त्रिलोक जानते हैं आप लोग? 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? मैं कहता हूं बनाया। मैं क्या कहता हूं? आचार्य भगवान कह रहे। किसने बनाया प्रोफेसर जी? 6 द्रव्यों ने 3 लोक बनाया। बनाने का मात्र मतलब मां रोटी जैसे हाथ से बनाना नहीं भाई। अभी अभी हमने समझा, जहां 6 द्रव्य होते हैं वह लोक की संज्ञा किसने बनाई? 6 द्रव्य है तभी तो लोक है।
ये मंदिर, जैन मंदिर किसने बनाया? शांतिनाथ भगवान ने बनाया। हाँ मैं कह रहा हूं शांतिनाथ भगवान ने मंदिर बनाया। अभिषेक डॉक्टर समझ में आया क्या? शांतिनाथ भगवान ईंट चूने से मंदिर बनाने के लिए नहीं आए थे, पर जो ईंट चूने की बिल्डिंग बनी थी, जैसे ही भगवान आए वो बिल्डिंग क्या हो गई? अब समझ में आया? छह द्रव्यों ने बनाकर कुछ रोटी जैसी, बिल्डिंग जैसी, तीन लोक की व्यवस्था नहीं बनाई, पर जहां परमात्मा विराजमान होते वही बिल्डिंग मंदिर बन जाती है। जहां छह द्रव्य होते हैं वही स्थान लोक होता है। आया समझ में? निपन्नम जेहिम, जिससे वह तीन लोक निष्पन्न होता है। मैं नहीं कह रहा हूं बीसी जैन साहब, यहाँ कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। तुम मेरे से पूछने आओगे कि आपने कर्ता बना दिया छह द्रव्यों को, शांतिनाथ भगवान को कर्ता बना दिया। मैं कर्ता नहीं बना रहा हूं, अपेक्षा समझा रहा हूं। लिखा है ना निपन्नम, निष्पन्न। उन पांच अस्थिकाय छह द्रव्यों से ही ये तीन लोक बना है। बनाने का मात्र मतलब जैसे पाटार बेलन से आप रोटी बनाते हो ऐसा नहीं है। समझ में आया क्या? ये चार कल्याणक भूमि शीतलनाथ भगवान ने बनाई है। विदिशा को चार कल्याणक भूमि शीतलनाथ भगवान ने बनाई है। उन्होंने भूमि बनाने नहीं गए, पर यहां आए, उनका चार कल्याणक हो गए, वो भूमि अपने आप क्या हो गई? कल्याणक भूमि हो गई। ऐसे ही परमात्मा यहां इस बिल्डिंग में आए और वह बिल्डिंग क्या हो गई? ये उपचार से, व्यवहार से कथन है। ऐसे ही ये उपचार से, व्यवहार से कहा जा रहा है। जहां छह द्रव्य होते हैं, पांच अस्थिकाएं होती है, वही लोक होता है। इसलिए व्यवहार पक्ष से, उपचार से, वह उन पांच अस्थिकाएं और छह द्रव्यों से ही ये लोक उत्पन्न हुआ है, निष्पन्न हुआ है। ऐसा व्यवहार पक्ष है। समझ में आया? उन्होंने बनाया नहीं है। कोई द्रव्य किसी को नहीं बनाता, ना किसी को मिटाता है, पर जहां सब वह एकत्रित होते हैं उसका ही नाम तीन लोक है। जैन समाज किसने बनाई? जहां जैन लोग एकत्रित हुए वही जैन समाज है। जहां छह द्रव्य एकत्रित हुए उसका ही तो नाम लोक है। क्या आपने सबने मिला के जैन समाज नहीं बनाई? सबने बनाई ना। किसको जन्म दिया आपने? तो घर के दो चार संतानों को ही व्यवहार से जन्म दिया, पर फिर भी हम क्या कहते? हमारी जैन समाज। समझना, ये व्यवहार पक्ष भी समझना बीसी जैन सब आवश्यक है। इसके कारण ही तो लोग भ्रमित हो रहे। ये व्यवहार है, व्यवहार है और व्यवहार है, पर व्यवहार को व्यवहार के रूप से समझना होगा। समझ में आया क्या? छह द्रव्यों ने लोक को बनाया क्या? कथनचित, कथनचित लोक को बनाया क्या? बनाया। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं निष्पन्नम तेहिम तैलोक्कम। इस तीन लोक को निष्पन्न करने वाले कौन है? तो ये द्रव्य पर्यायों से युक्त पांच अस्तिकाय छह द्रव्य ही है, अन्य कोई भी नहीं। इतना सामान्य सा विषय समझ में आया? पांच अस्तिकाय, अस्थि और काय, और उनने ही क्या किया? गुण रूपी विशेष और पर्याय रूपी विशेष और महासत्ता रूपी सामान्य अस्तित्व, इन सबके द्वारा ही उन्होंने इस तीन लोक को बनाया है। ये व्यवहार से कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। छठवीं गाथा में और आचार्य भगवंत हमें समझा रहे हैं। टीका में बहुत विस्तार से आचार्य भगवंत अमृतसन स्वामी और जयसेन स्वामी ने विस्तार किया है, पर वो ये हम सब पढ़ चुके हैं। इसलिए आगे बढ़ते हुए हम आगे की गाथाओं की टीका पढ़नी है, इसलिए यहाँ शीघ्रता से आगे बढ़ते। अब पांच अस्तिकाय मात्र अस्तिकाय ही है कि वो द्रव्य भी है? तो प्रश्न समझ में आया क्या? अस्तिकाय मात्र अस्थि ही काय है कि द्रव्य भी है? फिर द्रव्य मात्र पांच ही है कि छह है? प्रश्न समझ में आया? जो अस्तिकाय कह रहे हैं हम, कौन सी? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। ये मात्र अस्तिकाय ही है कि द्रव्य भी है? द्रव्य भी है। तो मात्र पांच ही द्रव्य है क्या? काल भी द्रव्य है। ये भूल के भी भूल ना हो, इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने छठवीं गाथा विशेष रूप से लिखी। समझ में आया? अब गाथा पढ़ते हैं और समझ में आएगा। पढ़ते छठवीं गाथा को सब मिलकर।
तेजेव अधिकाया ते कालीय भाव परिणदानिच्छा गच्छन्ति दवीय भावम पर्यटन लिंग संयुक्ता। पढ़ो एक साथ। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ते चेव अस्थिकाया, वो जो अस्थिका है ना, कौन वाली? ग्रंथ वाली? ग्रंथ वाली नहीं, जो वास्तव में 5 अस्थिका है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। ये सभी जो अस्थिकाएं है वह कैसी है? तई तई काली भाव परिणता निचा, ये तीनों कालों में वह परिणमन करने वाली है। उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये किस किस में होता है? पुद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, जीव में, सभी में होता है। ये आज ही परिणमन कर रहा है कि कल भी करता था? मात्र कल और आज करेगा कि आगे भी करेगा? तई कालम, क्या लिखा? तई कालीय, त्रैकालिक रूप से। पर जो ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य हो रहा है वो किस में हो रहा है? इस पेन का उत्पाद व्यय द्रव्य माइक में हो रहा है और माइक का उत्पाद व्यय द्रव्य पेन में हो रहा है, ऐसा ना? फिर किसका किस में हो रहा है? तीनों कालों में परिणमन होने पर भी अपने ही आप में हो रहा है। इसका उत्पाद व्यय द्रव्य इसमें है, इसका उत्पाद व्यय द्रव्य इसमें है। तई कालीय भाव परिणदा, त्रैकालिक रूप से वह परिणमन तो कर रहा है, पर किसमें? अपने ही भावों में। जीव बदल रहा है कि नहीं? जीव बदल रहा है कि नहीं? कहाँ बदला? कहाँ बदला? अपने ही आप में बदला। माँ रोटी बनाई क्या? अंथों की बिरिया हो गई, रोटी बनाई क्या? किससे बनाई? आटे से बनाई। आटा बदला क्या? आटा बदला क्या? बोलो ना, आटा बदला क्या? आटा बदला नहीं क्या? अभी तो मना कर रहे थे। यही तो परिणमन है, यही तो उत्पाद व द्रव्य है। आटा बदल के गेहूं का आटा, ज्वार का आटा हुआ क्या? पर आटा ही बदल के रोटी बनी कि सूखा ही आटा बचा? बात समझ में आई क्या? श्रेय, श्रेय बदला क्या? नहीं बदला क्या? ऐसे ही इतने ही बड़े जन्मे थे कि मां के गर्भ से, फिर बदले कि नहीं? फिर वही श्रेय कैसे बचे? समझ में आ रहा है क्या? बदला भी और नहीं बदला भी। भाव परिणतता अपने में ही बदल रहा है। उत्पाद वह जो भी हो रहा है किसमें हो रहा है? किसी दूसरे में नहीं। जो श्रेय नाम का बालक जन्मा था वही बालक युवा हुआ, किशोर हुआ, आगे और बदलता रहेगा। समझ में आया क्या? माँ आटा बदला क्या? आटा बदला नहीं क्या? आटा बदला तो, आटा बदला तो, पर आटा पूर्ण रूप से नहीं बदला। अपने महासत्ता को, अपने आटे पने को छोड़कर नहीं बदला, अपने गेहूं पने को छोड़ के नहीं बदला, पर अवस्थाओं से तो बदला। अब आया समझ में? ऐसा ते कालीय भाव परिणदा नित्या, नित्य, हमेशा 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 बदलता रहा, बदलता है और बदलता रहेगा। पर किसमें? अपने ही आप में।
मैं जीव हूं, आप जीव है, ये सभी जीव है, सभी जीव बदल रहे हैं, पर मैं कभी इनके रूप हुआ? क्या आप अपने पिता माता भाई बहन बेटा किसके रूप हुए? नहीं हुए, पर फिर भी बदले कि नहीं? भाव परिणता, अपने ही भाव में, अपने में ही त्रिकालवर्ती, नित्य नित्य बदलते हुए भी नित्य है। श्रेय बदल गए क्या? श्रेय बदल गए क्या? माँ आप बदल गए क्या? आटा बदल गया क्या? अगर आटा बदला होता तो रोटी कैसे बनती? आप बदल गए होते तो आप श्रेय हो, ये किसने सिखाया था? बचपन में कुछ पढ़ा था, 12 खड़ी, अभी पढ़ रहे थे ना, पढ़ा था अल्फाबेट्स ABCD, वो किसको याद है निर्मल जी? किसको याद है? नहीं, आपने पढ़ा था, आपको याद है कि आपने पढ़ा हुआ बच्चों को याद है? क्यों? क्योंकि आप नित्य हो, क्योंकि आप नित्य हो, बदलने पर भी नित्य हो। नित्य यानी, नित्य यानी हमेशा, हमेशा आप थे, है, रहोगे। क्यों? क्योंकि द्रव्य हो। बात समझ में आई क्या? आटा बदलने पर भी माँ आटा नहीं बदला। आटा गेहूं का था, आटा गेहूं का था, आटा गेहूं का था, आटा गेहूं का था, रोटी भी गेहूं के आटे की थी। तो इस अपेक्षा से वो नित्य था। पर फिर भी सूखा आटा, गीला आटा, लोई, पिला हुआ और सूखी रोटी, ये सब कुछ अवस्था के अपेक्षा से भाव परिणता। नहीं आया क्या समझ में? और आसान, इससे आसान मैं क्या करूं? अब रोटी से आगे क्या बना लूं? समझ में आया? नित्य होने पर भी भावों में अपने आप में ही उत्पाद व्यय की अपेक्षा से बदलता है और द्रव्य की अपेक्षा से नित्य नित्य है। गच्छन्ति, गच्छन्ति दवीय भावम, वह गमन करता है। कौन? जीव हो, पुद्गल हो, वो गमन करता है। जीव पुद्गल तो समझ में आता है, पर अभिषेक डॉक्टर, धर्म भी गमन करता है, अधर्म भी गमन करता है, आकाश काल भी गमन करता है। कहाँ? कहीं बाहर नहीं, पर्यायों में। आटा बह गया, माँ आटा बह गया, पानी में, पर्यायों में। आटा बह गया, द्रवित हो गया। कैसे? डिब्बे से बहकर कोपर में, उसमें परात में, कोपर में आ गया, उसमें पानी डाला, वही फिर पाटे पे पहुंचा, वही तवे पर पहुंचा। बहा कि नहीं? बहने का मतलब मात्र पानी नहीं, ये पर्यायों में बहना है। द्रव्यत्व गुण, द्रवीय भावम, द्रव्यत्व भाव में गच्छन्ति, अपने ही द्रव्यत्व में, अपने ही द्रव्य में, अपने ही पर्यायों में वह घूम रहा है। नहीं आया समझ में? जीव 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 वही है, पर पर्यायों में बह रहा है। गजब के सिद्धांत, गजब के सिद्धांत है। अभी तो एक एक गाथा आगे के समझेंगे तो बहुत सारा द्रव्यानुयोग का विषय स्पष्ट हो जाए। समझ में आया? ये जो थे कौन? ते चेव अस्थिकाया, जो अस्थिकाया हम 5 समझ के आए ना, वे भी। और परिणत, पर्यटन लिंग संयुक्ता, परिवर्तन लिंग से जो युक्त है, कौन सा द्रव्य? परिवर्तन द्रव्य से युक्त कौन सा है? काल, काल द्रव्य। क्योंकि द्रव्यों का स्वरूप भी पता होना चाहिए। जो चेतना से युक्त है वो जीव है, जो अचेतन है, स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त है, ऐसा पुद्गल है। फिर गमन करने के लिए, गमन करने के लिए धर्म है, धर्म रुकने के लिए अधर्म, अवगाहन देने के लिए और परिवर्तन के लिए परिवर्तन लिंग संयुक्ता। काल नहीं लिखा, परिवर्तन लिंग से जो युक्त है ऐसा कौन? अगर ज्ञानी हो तो समझ लो, काल द्रव्य। ते 5, वो 5 अस्थिकाय, ते चेव अस्थिकाया, वे 5 अस्थिकाय और परिवर्तन लिंग से युक्त काल, ये 6 ही कौन है? दवम, वे गच्छन्ति दवीय भावम, ये सभी
द्रव्यपने से युक्त है। पहले चौथी गाथा में बताया कि 5 अस्तिकाएं होती, जिसमें अस्तित्व है, कायत्व है। फिर वह द्रव्य गुण पर्यायों से युक्त होने पर भी, वह अस्तिकाय होने पर भी उनसे ही कौन निष्पन्न हुआ, कौन उत्पन्न हुआ? 3 लोक उत्पन्न हुआ। त्रैलोक्यम, ये 5वीं गाथा में कहा। आप क्या कह रहे हैं? वे जो 5 अस्तिका है ना, उनके साथ परिवर्तन लिंग वाला कौन? वो काल द्रव्य। उनको मिलाकर ये 6 ही क्या करते हैं? तैकालीय भाव परिणदान इच्छा, तीनों कालों में परिणमन करते हैं अपने ही भाव में, फिर भी नित्य है और फिर भी प्रत्येक पर्यायों में द्रवित होते हैं। मां बहना समझ में आया? क्योंकि बहने का समय हो गया घर की तरफ। बहने का अर्थ मात्र पानी जैसा नहीं, द्रव्य जो पर्यायों में द्रवित होता है, एक से पर्याय से दूसरी पर्यायांतर, दूसरे से तीसरी पर्यायों में जो परिवर्तन हो रहा है, वह परिवर्तन होना, परिणमन होना ही वो उसका बहना है। जाओ, समय हो गया। अगली गाथा में और गजब का सिद्धांत, जैन दर्शन का प्राण आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी समझाने वाले। समझ में नहीं आया ना? एक बूंद भी मां समझ में आया तो विश्वास मानना, हमने बहुत कुछ समझा है। 4 शब्द अक्षर भी समझ में आए तो ये विश्वास मानना, आज तक हमने बहुत प्रमाद किया। कठिन है, कठिन है, कठिन है। अरे कभी ना कभी बाटी पचाना सीखनी भी तो होगी। बालक को मात्र रोटी और मूंग का पानी और चावल का पानी पचाते रहेंगे तो कैसे काम बनेगा? कभी ना कभी रोटी खिलानी सिखाई थी ना, तो रोटी खाना सीख लो, तत्वों की बाटी खाना सीख लो। इतना तो मैश करके और मुलायम करके तो सिखा रहे हैं, और क्या गहराई से जा सकते। इसलिए समय पर समय की बात करने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की नमः।